ये कहानी एक ऐसी ही खोज की है, एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया की। एक ऐसा वजूद जो हजारों साल तक एक राज बना रहा, और जब ये राज खुला तो इसने हमारे अतीत की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। जैसे 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक सैनिक ने हड़प्पा के टीलों को देखा, पर उन्हें लगा कि यह सिकंदर के समय का कोई पुराना किला होगा। फिर 1856 में तो एक और भी बड़ी चूक हुई। कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा की अनमोल पक्की ईंटों को उखाड़कर पटरी के नीचे डाल दिया गया। जरा सोचिए, एक प्राचीन सभ्यता की नींव से एक नए साम्राज्य की रेल लाइन बन रही थी। यहां तक कि एएसआई के फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यहां की मोहरों को देखा, पर वो भी इस पहेली के असली स्केल का अंदाजा नहीं लगा पाए। इस कहानी के असली हीरो थे दो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक सिस्टमैटिक खुदाई शुरू की और उन्हें एक पूरे शहर का ढांचा मिला। फिर ठीक अगले ही साल सैकड़ों किलोमीटर दूर सिंध में आरडी बनर्जी को एक बौद्ध स्तूप के नीचे और भी पुराने खंडर मिले। ये था मोहनजोदारो। कमाल की बात यह थी कि दो अलग अलग जगहों पर एक ही जैसी चीजें मिल रही थीं। और यहीं पर जॉन मार्शल ने डॉट्स कनेक्ट किए। उन्होंने ये समझा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो कोई अलग अलग बस्तियां नहीं, बल्कि एक ही विशाल गुमनाम सभ्यता के दो बड़े शहर थे। उन्होंने ही इन दोनों खोजों को एक साथ दुनिया के सामने रखा और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। आखिर इस खोई हुई दुनिया ने अपने कौन से राज आज तक जमीन के नीचे दफन कर रखे हैं? यही सवाल आज की रिसर्च को गाइड कर रहा है। और ये रहस्य बहुत गहरे हैं। जैसे उनकी भाषा जो हमें हजारों मोहरों पर मिलती है, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। उन पर शासन कौन करता था? कोई राजा, पुजारी या फिर व्यापारियों का कोई ग्रुप? हमें नहीं पता, क्योंकि कोई महल या बड़े बड़े मंदिर मिले ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? देखिए, इसके पतन पर पहले आर्यन आक्रमण जैसी थ्योरी दी गई थी, जिसे अब वैज्ञानिक सबूतों की कमी के कारण लगभग खारिज कर दिया गया है। आज के मॉडर्न सिद्धांत हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसानों की लड़ाई की नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलाव की है। क्लाइमेट चेंज, नदियों का रास्ता बदल लेना या सूख जाना, या फिर कोई भयानक बाढ़, ये वजहें अब ज्यादा मजबूत मानी जाती हैं। और यहीं पर मॉडर्न साइंस एक जासूस की तरह काम कर रही है। सैटेलाइट इमेजरी से सूखी हुई प्राचीन नदियों के रास्ते खोजे जा रहे हैं। राखीगढ़ी जैसी साइट्स में मिले कंकालों से डीएनए निकालकर यह पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कौन थे। और 2019 की एक स्टडी ने तो यह साफ कर दिया कि ये लोग यहीं के थे, जो बाहरी आक्रमण की थ्योरी को और भी कमजोर करता है। तो एक सदी की खोज के बाद सिंधु घाटी की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है